हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं सुखी दुखी रुखी बोल रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो है मेरा। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम लोग घर लिए थे और उसके बाद वो लड़का जो था साहिल से मेरा दोस्ती हुआ या फिर मोहब्बत हुआ, वो कैसे हुआ नहीं वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। वो क्या हुआ कि हम लोग तो घर ले चुके थे, हम लोग 4 बहन थे और वो बाड़ी वाला का लड़का था। तो ऐसे हम छत पे खड़े थे और वो दूसरा की छत पे वो खड़ा था। तो वो हमको देखा, हम उसको देखे, फिर हम सोचे कि नहीं वो तो अच्छा नहीं दिखने में, हमको नहीं करना है। वो हमको देखा, वो हमको देख के पसंद कर लिया। अब मुझे पसंद लेकिन नहीं आया। उसके बाद हम उसको इग्नोर कर दिए। फिर रोज़ मेरे खिड़की के सामने में उसका दुकान था। वो पता नहीं क्या गोल्ड होता था, वो चूड़ी वगैरह कुछ गोल्ड करता था वो। तो वो देखते हम लोग का अफेयर चालू हो चुका था। मेरी मम्मी को नहीं पता कि क्या हुआ नहीं हो रहा, नहीं मालूम, किसी को नहीं पता। तो सब हम बड़े थे, मेरे चार बहन एक भाई थे हम लोग। तो मेरा भाई लोग एक ही भाई थे मेरा, छोटा था। बहन भी छोटी थी। मेरा उम्र उस टाइम में 10 या 12 साल की होंगी, पता नहीं, उनको याद नहीं। तो हम लोग का मोहब्बत हम लोग का शुरू हो चुका था। अब उनके घर वालों को भी नहीं पता, मेरे घर वालों को भी नहीं पता, किसी को कुछ नहीं मालूम। क्या हुआ कि एक रात में हम अपने हाथ में हम साहिल का नाम लिख लिए, नाम लिख करके सो गए। सुबह उठे स्कूल जाने के लिए। जब मम्मी मेरी जब सर चोटी बांध दी है तो हमको बोली कि तुम अपने से पाउडर वाउडर मुँह में लगा लो, लगा के क्रीम वगैरह लगा करके स्कूल चली जाओ। जैसे मम्मी के सामने में हाथ हम बढ़ाए क्रीम लेने के लिए, मम्मी मेरा हाथ देख ली। हाथ देखी तो हाथ में वो साहिल लिखा हुआ था। मम्मी को तो नाम पढ़ने आता नहीं है। मम्मी क्या की, मेरे अब्बू को बोली कि देखो उसके हाथ में क्या लिखा हुआ है। मेरे अब्बू पढ़े, बोले ये तो साहिल लिखा हुआ है। साहिल कौन है? तो बोले, मम्मी बोलने लगी ये तो लग रहा बाड़ी वाला का बेटा साहिल है, उसी का नाम है। तो मम्मी मेरे हमको पकड़ के मम्मी 2-3 पड़ाका मार के बोले आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम कुछ बोले नहीं, फिर रोते हुए चुप हो गए। फिर हम स्कूल चले गए। स्कूल से आने के बाद मम्मी जो थी चली गई मेरे नानी के घर, हमको छोड़ करके। तो हम लोग घर ही में थे चारों बहन को लेकर के। अब्बू भी चले गए काम में, चारों बहन को लेके हम लोग घर में थे। इत्तेफाकन क्या हुआ, वो 3rd फ्लोर में रहता था। तो वो हमको बोला मिलने के लिए। तो हम बोले कि ठीक है मिलेंगे, लेकिन हम कैसे जाएंगे? घर में तो सर आने वाले ट्यूशन करने के लिए, हम कैसे जाएंगे? तो वो बोले कि नहीं अम्मी तो भी नहीं है, कुछ भी बहाना करके हमको मिलना है। तो हम बोले ठीक है, तो क्या करें? घर का ये स्विच बोर्ड जो होता है फ्यूज़, वो फ्यूज़ हम निकाल दिए। निकालने के बाद हम चले गए मिलने के लिए। बहन को बोला कि तुम बाकी बच्चे लोग बहन लोग को देखना, हम 10-15 मिनट मिल करके हम आ रहे। हम चले गए, फर्स्ट टाइम हम गए थे मिलने के लिए, उससे मिल करके हम आ गए। मम्मी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता क्या हो गया, फर्स्ट टाइम मिले थे, कोई बात नहीं। आगे मिलने के बाद फिर नेक्स्ट दिन फिर क्या हुआ, फिर अब तो मेरा क्या बोलता है उसको, मेरा हिम्मत बढ़ गया कि अब मम्मी तो देखी नहीं, मम्मी को तो मालूम नहीं है। और दूसरा दिन मम्मी अगर जाती नानी घर तो फिर मिलने चले जाएंगे। तो वैसे ही मम्मी गई, फिर दूसरा दिन मम्मी चली गई, मम्मी निकली, फिर हम निकल गए मिलने के लिए। इत्तेफाकन क्या हुआ, हम जैसे निकले उस टाइम मोबाइल था नहीं, मोबाइल पास में नहीं रहता था। आज से करीब 20-25 साल पहले की बात है। मोबाइल ज़्यादा ही होगा, 30 साल होगा। मम्मी के पास, मेरे पास मोबाइल नहीं था। हम चले गए मिलने। फिर जैसे हम आए, सीढ़ी के पास में मेरी बहन बोली मम्मी आ गई। अब हम क्या करें, हमको कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्या करें कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हम घर गए, मम्मी बोली बाहर जाने मेरा अलाउ नहीं था, अकेला हम नहीं जा सकते थे। मम्मी नहीं थी, इसका वजह से हम चले गए। अब क्या हुआ, मम्मी आई, हम आए तो मम्मी बोली कहाँ गई थी? तो हम झूठ बोल दिए कि हम फ्रेंड के घर गए थे। मम्मी बोली फ्रेंड के घर गई थी, हमको बता के नहीं गई, बिना बताए चली गई तुम? मम्मी इतना मारी कि मेरे गाल पे ऐसा मारी कि मेरा गाल पूरा नीला हो गया। बहुत बहुत ज़्यादा मार पड़ा था हमको, बहुत ज़्यादा मार पड़ा था। मम्मी मारू उनकी बोली हमको अभी का अभी तुम नानी कन जा, तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम जा नानी कन जा। नानी का घर ज़्यादा दूर नहीं था, 20 से 25 मिनट का रास्ता था। मम्मी बोली नानी के घर जाओ। तो हम क्या किए, मेरी मझली वाली बहन, उसके साथ मम्मी बोली इसको लेकर के जा नानी कन, इसको नानी कन छोड़ दो, वहीं रहेगी नानी कन।
हम मम्मी का अपना बहन के साथ चले गए नानी के घर। नानी का घर गए, वहाँ पर हम जैसे सीढ़ी से उतरे, मतलब उसका कोई दोस्त, साहिल का कोई दोस्त हमको देख लिया। रोते रोते हम जा रहे थे, साहिल का कोई दोस्त हमको देख लिया। हम जैसे मम्मी के वहाँ पहुँचे, नानी के वहाँ पहुँचे, तो नानी के सामने में एक तो ऑफ़िस थे। वो ऑफ़िस का नंबर साहिल को पहले हम दे चुके थे कि कभी भी अगर कोई बात करना होगा तुम ऑफ़िस में फ़ोन करना, हम कांटेक्ट कर लेंगे। नानी के घर गए, उसके बाद साहिल का फ़ोन आया। साहिल का फ़ोन आया तो वहाँ पे जो आदमी बैठे हुए थे फ़ोन रिसीवर के पास, वो बोले कौन है? तो वो बोले, वो साहिल क्या किया, कोई लड़की को कॉल दे दिया कि तुम बात करो प्लीज़, मतलब हम अगर लड़का बन के लड़का बात करेगा तो उसको हमको बात करने नहीं मिलेगा फिर, तो इसीलिए वो कोई लड़की को दिया। लड़की को देने के बाद में तो वो लड़की बोली कि हमको पिंकी से बात करना, हमको पिंकी से बात कराओ। तो मेरी नानी गई, मेरी नानी बोली कौन है? बोले हम पिंकी के फ्रेंड बोल रहे हैं, हमको पिंकी से बात करना है। तो नानी हमको बोली पिंकी लो तुम्हारा कॉल आया है। हम कॉल लिए तो हमको बोले कि हम मतलब जहाँ से तुम बात कर रही हो बगल बिल्डिंग के पास में हम खड़े करके, तुम जल्दी आओ। तो हम बोले ठीक, हम कुछ भी बोले नहीं, ठीक बोल करके फ़ोन कट कर दिए। नानी चली गई घर। नानी को हम बोले बगल में मेरी आंटी रहती है, नानी हमारे हैं, आंटी से मिल करके। नानी बोली ठीक है जाओ मिल करके जल्दी आ जाओ। हम नानी के जगह आंटी से तो मिलने नहीं गए, हम चले गए साहिल से मिलने। अब साहिल से मिलने चले गए तो हम तो सोचे मम्मी तो है नहीं, मम्मी तो अपने घर पे है, नानी का तो आएगी नहीं, मम्मी को तो कुछ मालूम नहीं होगा। हम क्या किए, चले गए साहिल के साथ मूवी देखने। मम्मी को नहीं पता, मम्मी तो समझी नानी करने। हम चले गए साहिल से मिलने के लिए। अब साहिल से मिलने गए, मिल के मतलब 1-2 घंटे मिलने के बाद हम जब घर वापस आए तो रास्ते ही में मेरी बहन बता रही मछली वाली कि मम्मी आ गई, तुमको खोज रही है। ठीक है, अब हम आपको बाकी जो भी कुछ वाक़या है मेरे साथ जो भी हुआ वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।